हेलो मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल raghavsar.com में। आज हम कक्षा 10th विषय विज्ञान के अध्याय 4 कार्बन एवं उसके यौगिक के महत्वपूर्ण ज्ञान आधारित प्रश्न को समझेंगे। आज का हमारा प्रश्न है, कार्बन के दो गुणधर्म कौन से हैं जिनके कारण हमारे चारों ओर कार्बन यौगिकों की विशाल संख्या दिखाई देती है। कार्बन के कौन से गुणधर्म कार्बनिक यौगिकों की विशाल संख्या के लिए उत्तरदायी हैं। हम अगर ऑब्जेक्टिव में प्रश्न आता है तो पूछा जाता है कि प्रकृति में सर्वाधिक यौगिक किस तत्व के पाए जाते हैं, तो कार्बन एक ऐसा तत्व है जिसकी प्रकृति में सबसे ज्यादा यौगिक है। कार्बन प्रकृति के हर घटक में कार्बन मौजूद है, चाहे वो पौधे हों, चाहे वो जंतु, चाहे वो मृदा हो, चाहे वो हवा हो, चाहे वो जीवाश्म ईंधन हो जो जमीन के अंदर से निकाला गया है। तो ऐसा क्यों, कार्बन सर्वाधिक यौगिक क्यों बनाता है, ऐसे उसमें कौन से दो गुण हैं उनके बारे में हमें लिखना है। चलिए लिख देते हैं। यहां देखिए, यहां कार्बन दिखाया गया है, दिख रहा है आपको स्क्रीन पर। ये कार्बन परमाणु हमने दिखाया है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4 होता है। पहली कक्षा में 2 और बचे हुए 4 इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में आते हैं। अब ये अपनी दूसरी कक्षा या अंतिम कक्षा या संयोजी कोष L में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है। 4 इसके पास हैं, 4 और इसे चाहिए, तो ये अंतिम कक्षा के 4 इलेक्ट्रॉन ये हमने दिखा दिए। इन 4 इलेक्ट्रॉनों के साथ ये अन्य परमाणुओं के साथ इनका साझा कर सकता है, ये उनके साथ जुड़कर सहसंयोजी बंध बनाता है। इससे कार्बन को क्या फायदा है, कार्बन के पास खुद के अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है और प्रत्येक इलेक्ट्रॉन एक एक इलेक्ट्रॉन से और जुड़ सकता है सहसंयोजी बंध द्वारा, और सहसंयोजी बंध बन जाने के बाद साझे के इलेक्ट्रॉन भी कार्बन के पास रहेंगे और इस प्रकार कार्बन के अंतिम कक्षा में कुल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 4, खुद के 4, साझे के 4 धन 4 8। तो चूंकि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 4 है, इसके अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये चारों इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग लेते हैं, ये 4 सहसंयोजी बंध बना सकता है। इस प्रकार इसके 4 हाथ हैं, 4 हाथ हैं, तो ये 4 परमाणुओं से जुड़ सकता है। जैसे CH4, देखिए ये कार्बन अंतिम कक्षा में देख रहे हो 4 इलेक्ट्रॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन, ये एक हाइड्रोजन से जुड़ गया सहसंयोजी बंध द्वारा, ये दूसरे हाइड्रोजन से। तो इस प्रकार इसके 4 हाथ हैं और ये 4 अन्य परमाणुओं से जुड़ सकता है और अपना अष्टक पूर्ण कर सकता है। तो CH4 तैयार हो गया। यहां पर देखिए, यहां CH4 में एक सहसंयोजी बंध है, एकल सहसंयोजी यौगिक। इसी प्रकार यहां पर कार्बन एक बंध के साथ भी, एक सहसंयोजी बंध के साथ भी अन्य परमाणुओं से जुड़ सकता है, साथ ही साथ ये 2 सहसंयोजी बंध के द्वारा भी जुड़ सकता है, जैसा कि ऑक्सीजन में दिखाया जा रहा है CO2। ये किसी परमाणु से 3 सहसंयोजी बंध बनाकर भी जुड़ सकता है, जैसे कार्बन और नाइट्रोजन के बीच 3 सहसंयोजी बंध है। तो इस प्रकार कार्बन की एक बड़ी विलक्षण प्रकृति है, विलक्षण गुण है, वो है इसकी चतुर संयोजकता। इसकी अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, ये चारों इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग लेते हैं, ये अन्य 4 परमाणुओं से साझा कर सकता है, अर्थात इसकी संयोजकता 4 है। ये एकल बंध द्वारा भी जुड़ सकता है, 2 बंध द्वारा भी जुड़ सकता है, 3 बंध द्वारा भी जुड़ सकता है, ये किसी भी तत्व के परमाणु से जुड़ सकता है। इसलिए ये प्रकृति में सर्वाधिक यौगिकों के रूप में पाया जाता है। तो पहला इसका गुण है इसकी चतुर संयोजकता। दूसरा गुण है इसका श्रृंखलन का। यहां देखिए चित्र में आपको दिखाई दे रहा है कार्बन अपने ही कार्बन परमाणु के साथ जुड़कर बड़ी बड़ी चैन यौगिकों का निर्माण कर लेता है। कैसे कर लेता है, लाइए हम आपको बताते हैं। ये कार्बन से जुड़ सकता है, इसकी बाकी संयोजकताएं हाइड्रोजन से जुड़ सकती हैं। कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिकों को अपन हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। हाइड्रोकार्बन बहुत बड़े बड़े होते हैं। ये बन गया C2H6। अब अगर ये चाहे तो इसे और बड़ा कर सकता है। कैसे कर सकता है बड़ा, देखिए यहां से हाइड्रोजन को हटाएगा और हाइड्रोजन को हटाने के बाद ये फिर अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ जाएगा और बाकी जगह हाइड्रोजन आ जाएंगे, तो एक कार्बन और बढ़ गया। इस प्रकार अब इस अणु या यौगिक को हम बोलेंगे C3H8। ये चाहे तो और भी बदलाव कर सकता है, ये इस हाइड्रोजन को हटाकर वापस से यह एक और कार्बन परमाणु के द्वारा जुड़ सकता है। ये लीजिए यह हाइड्रोजन। तो इस प्रकार कार्बन का यह गुण श्रृंखलन का गुण कहलाता है। कार्बन के साथ जुड़कर बड़ी और लंबी श्रृंखला वाले यौगिक बनाता है। देखो कार्बन से जुड़ रहा है और कितना बड़ा यौगिक बन गया, और ये लगातार यहां पर कार्बन की संख्याओं को बढ़ाकर और बड़ा यौगिक बना सकता है। ये सीधी श्रृंखला वाले भी हो सकते हैं, देखिए सीधी श्रृंखला। ये इस प्रकार शाखित श्रृंखला वाले भी हो सकते हैं,
है ना। यहाँ पे कार्बन जोड़ दीजिए तो ये तिरछी या साकित श्रृंखला हो जाएगी। देखिए सीधी और ये साकित। इस प्रकार ये सीधी सरल श्रृंखलाएं बनाता है, साकित श्रृंखलाएं भी बनाता है और कार्बन परमाणु के साथ जुड़कर ऐसे रिंगनुमा यौगिक भी बनाता है। और भी रिंग जैसे यौगिक होते हैं इसके, जो हम आपको बता देते हैं। ये लीजिए, ये आ गया बेंजीन। इसकी भी हेक्सागोनल संरचना है अंगूठी की तरह, और इसमें देखिए कार्बन परमाणु से जुड़कर एक रिंगनुमा आकृति बना रहा है। तो एक और क्या, दूसरा गुण क्या है कार्बन का? श्रृंखलन का गुण। कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़कर बड़ी और लंबे यौगिकों का निर्माण करता है, जो सरल यानी सीधी रेखा में भी हो सकते हैं, मुड़ी हुई या साकित रेखा में भी हो सकते हैं और रिंग के आकार के भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार कार्बन से जुड़कर बड़े बड़े यौगिकों का निर्माण करता है, इसलिए इसकी प्रकृति में सबसे ज्यादा यौगिक पाए जाते हैं। ये लीजिए उत्तर आ गया हमारे सामने। इसके दो गुण हैं, चतुर्संयोजकता और श्रृंखलन। इन्हीं दो गुणों के कारण प्रकृति में इसके सबसे ज्यादा यौगिक मिलते हैं। चतुर्संयोजकता, कार्बन की चतुर्संयोजकता के कारण यह अन्य कार्बन परमाणुओं से या अन्य तत्वों के परमाणुओं से सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़ जाता है। इसके 4 हाथ हैं, 4 परमाणुओं से जुड़ सकता है। क्योंकि सहसंयोजी आबंध एक बंध द्वारा भी बन सकता है, इसकी विशेषता है। ये 2 बंध द्वारा भी, 2 सहसंयोजी बंध द्वारा भी किसी परमाणु से जुड़ सकता है, 3 बंध द्वारा भी जुड़ सकता है, जैसे नाइट्रोजन से जुड़ा है। इस प्रकार ये हर तरीके से अन्य परमाणु से साझा कर सकता है, हर तरीके से, इसलिए सबसे ज्यादा यौगिक है। दूसरा है श्रृंखलन। कार्बन परमाणु के परस्पर जुड़कर लंबी श्रृंखला बनाने के गुण को श्रृंखलन कहते हैं। ये सीधी श्रृंखला हो सकती है, साकित हो सकती है, वलय या रिंग की तरह हो सकती है। और ये जो कार्बन के यौगिक बनते हैं बड़े बड़े, ये स्थायी यौगिक होते हैं। तो ये 2 अच्छे गुण कार्बन में है, जिसके कारण यह सबसे ज्यादा यौगिक बनाता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर कीजिए तथा ऐसे अन्य शिक्षास्पद वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।